एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो मैं हूं कांक्षा, आपकी इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो भाई उससे पहले मैं बता दूं आपने करना क्या है। अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो जाना है www.evidyarthi.in पर और कर लेना है डाउनलोड, वो भी फ्री में, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सॉल्यूशंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बुक, वीडियो, नोट, समरी सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इजीली उपलब्ध है आपके लिए। तो जाना है इस वीडियो के बाद, फटाफट से कर लेना है फ्री डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नमस्ते बच्चों, तैयार हैं आप सब? चलिए आज हम मिलकर एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी करेंगे। तो आज हम सब मिलकर एक पजल सॉल्व करने वाले हैं और इस पजल को सॉल्व करते करते हम जानेंगे इंडिया के एक बहादुर हीरो मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। मजा आएगा ना? तो हमारा पहला काम है कि क्रोनोलॉजी पजल को सॉल्व करना। अब आप सोचेंगे ये क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है चीजों को टाइम के हिसाब से यानी समय के अनुसार सही ऑर्डर में लगाना। हमें मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन की कुछ घटनाओं को सही सीक्वेंस में लगाना है। रेडी? चलो शुरू करते हैं। Arrange the following events in chronological order. The first and the last events have been marked for you. Share your answers with your classmates and teacher. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें इन सारी घटनाओं को, इन इवेंट्स को सही ऑर्डर में लगाना है। मतलब कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी उसके बाद। और देखो, आपकी हेल्प के लिए पहला इवेंट और आखिरी इवेंट पहले से ही बताया गया है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है ना। तो चलिए एक एक करके इन इवेंट्स को पढ़ते हैं। 1. Major Somnath Sharma was born in 1923 in Kangra, Himachal Pradesh. 2. Even after losing Major Somnath Sharma, the soldiers fought bravely to save Srinagar for India. 3. The D Company, under the command of Major Somnath Sharma, was flown into Srinagar. 4. Major Somnath Sharma underwent training at the Royal Military College, Sandhurst. 5. Major Somnath Sharma requested airstrikes to combat the enemy at Badgam. 6. Major Somnath Sharma was commissioned into the 19th Hyderabad Regiment in 1942. 7. Major Somnath Sharma was killed immediately after a mortar shell hit him. And 8. Major Somnath Sharma was the first recipient of the Paramveer Chakra. देखा आपने? ये सारे इवेंट्स आगे पीछे मतलब जम्बल्ड हैं। हम जानते हैं कि उनका बर्थ पहला इवेंट है और उन्हें परमवीर चक्र मिलना 8वां यानी लास्ट इवेंट है। अब हमें बीच के इवेंट्स को सही जगह पर लगाना है। थोड़ा सोचिए, क्या हो सकता है सही ऑर्डर? तो क्या आपने सोच लिया? चलिए अब हम इस पजल का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए मिलकर मेजर सोमनाथ शर्मा की लाइफ की एक टाइमलाइन बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ऑफ कोर्स 1923 में मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ। इसके बाद अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग ली। फिर 1942 में उन्हें 19th हैदराबाद रेजिमेंट में एज एन ऑफिसर कमीशन किया गया। यहां से उनकी आर्मी लाइफ शुरू हुई। फिर आता है साल 1947। उनकी कंपनी, जिसका नाम था डी कंपनी, को श्रीनगर भेजा गया। वहां बदगाम में लड़ाई के दौरान उन्होंने दुश्मन से लड़ने के लिए एयर स्ट्राइक्स की मांग की और दुर्भाग्यवश उसी लड़ाई में एक मॉर्टर शेल से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी बहादुरी से इंस्पायर होकर उनके सोल्जर्स लड़ते रहे और उन्होंने श्रीनगर को बचाया। और उनकी इसी असीम बहादुरी के लिए उन्हें मैदान के बाद यानी पोस्ट्यूमसली भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। वो इस सम्मान को पाने वाले पहले सोल्जर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए इसे एक बार सही ऑर्डर में पढ़ते हैं। Step 1. Major Somnath Sharma was born in 1923 in Kangra, Himachal Pradesh. Step 2. Major Somnath Sharma underwent training at the Royal Military College, Sandhurst. Step 3. Major Somnath Sharma was commissioned into the 19th Hyderabad Regiment in 1942. Step 4. The D Company, under the command of Major Somnath Sharma, was flown into Srinagar. Step 5. Major Somnath Sharma requested airstrikes to combat the enemy at Badgam. Step 6. Major Somnath Sharma was killed immediately after a mortar shell hit him. Step 7. Even after losing Major Somnath Sharma, the soldiers fought bravely to save Srinagar for India. And finally, Step 8. Major Somnath Sharma was the first recipient of the Paramveer Chakra. तो ये है पूरा करेक्ट सीक्वेंस। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। आज हम मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा पैसेज। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, आप सब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और सुनिए। Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners, and encouraging his men to hold their ground. ठीक है, अब हम इस पैसेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। रेडी हो ना सब? और ये देखिए,
ये है मेजर सोमनाथ शर्मा, वो बहादुर सोल्जर जिनकी कहानी हम अभी पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विद गन फायर। और आपके ऑप्शंस हैं ए, द गन शॉट्स हैड स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल, बी, देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, सी, the invaders were retreating from the fight, D, the Indian soldiers had achieved victory। इस क्वेश्चन में inferred word का मतलब है कि आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो इस लाइन से the air was thick with gunfire, आपको वहां के हालात के बारे में क्या पता चलता है? सोचो। The correct answer is B, there was intense fighting on the battlefield। ये आंसर इसलिए सही है क्योंकि जब पैसेज कहता है the air was thick with gunfire, इसका मतलब है कि हवा में हर तरफ गोलियों की आवाज ही आवाज थी। और इतनी ज्यादा फायरिंग तभी होती है जब लड़ाई बहुत जोरों पर हो, यानी इंटेंस फाइटिंग चल रही हो। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडी? क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मेन बिकॉज ब्लैंक। यहाँ हमें इस सेंटेंस को पैसेज में दी गई इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट करना है। सवाल पूछ रहा है कि इतने सारे सोल्जर्स के जख्मी होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने उन्हें लीड करना जारी क्यों रखा? ऐसा क्या रीजन? तो इसका सही जवाब है बिकॉज ही वॉज डीपली कमिटेड टू हिज ड्यूटी एंड वॉन्टेड टू इंस्पायर हिज सोल्जर्स टू फाइट ब्रेवली। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पैसेज में लिखा है कि वो अर्जिंग हिज मेन टू फाइट विद टेनासिटी एंड वैलर, यानी वो अपने सोल्जर्स को हिम्मत से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये उनकी अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन और अपने सोल्जर्स को इंस्पायर करने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। शाबाश, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा अलग है तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। असर्शन ए कहता है, मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड इवन दो ही वाज इंजर्ड। और रीजन आर है, ही बिलीव्ड हिज करेज वाज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स। बच्चों, यहाँ असर्शन का मतलब है एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट, और रीजन है उस फैक्ट के होने का कारण। हमें ये पता लगाना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और क्या आर ए का सही कारण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो समझते हैं क्यों। असर्शन ए बिल्कुल सच है क्योंकि पैसेज में साफ लिखा है कि वो फियरलेसली मूव कर रहे थे डिस्पाइट हिज ओन इंजरीज। अब रीजन आर देखते हैं। एक लीडर की हिम्मत देखकर ही तो उसके सोल्जर्स को मोटिवेशन मिलती है, इसलिए उनका निडर होना ही उनके सोल्जर्स को हिम्मत दे रहा था। तो रीजन आर असर्शन ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। एक्सीलेंट, हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। Fill in the blank with the correct word from those given in the brackets. Major Somnath Sharma was filling magazines and encouraging his men to hold their ground despite blank. और ब्रैकेट्स में ऑप्शंस है इंजुरीज या वरी। आपको इन दोनों में से करेक्ट वर्ड चुनकर इस ब्लैंक को फिल करना है। ये तो बहुत इजी है। द करेक्ट वर्ड इज इंजुरीज। बिल्कुल सही, ये तो पैसेज में डायरेक्टली लिखा हुआ है, डिस्पाइट हिज ओन इंजुरीज। इसलिए ये आंसर ढूंढना बहुत आसान था। शाबाश, आप सबने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही से सॉल्व किए। ओके, तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स और पेन निकाल लीजिए, बिल्कुल रेडी हो जाइए। हम साथ में पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और हाँ, हर एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। रेडी? लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्क्रीन पर जो पैसेज आ रहा है उसे एकदम ध्यान से देखिए। मैं इसे आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, तो बिल्कुल फोकस से सुनिएगा। चलिए अब इस पैसेज को लाइन बाय लाइन हिंदी में आराम से समझते हैं। पहली लाइन है, बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चरेस्क टाउन ऑफ दाद इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सोमनाथ शर्मा बिलोंग्स टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दाद नाम के एक पिक्चरेस्क यानी बहुत ही सुंदर तस्वीर जैसी टाउन में हुआ था। उनका परिवार एक रिच मिलिट्री लेगेसी वाला था, जिसका मतलब है कि उनके परिवार में सेना में होने की एक बहुत ही शानदार परंपरा चली आ रही थी। अब दूसरी लाइन, हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व्ड द नेशन विद डिस्टिंक्शन। इसका मतलब है उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने देश की सेवा बहुत ही सम्मान और बेहतरीन तरीके से की थी। और आखिरी लाइन, एंड यंग सोमनाथ वाज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वैलरस टेल्स ऑफ द महाभारता इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। यानी छोटे सोमनाथ अपने दादाजी से महाभारता की बहादुरी भरी कहानियां सुनकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड यानी प्रेरित होते थे। ठीक है, ऑसम, बहुत अच्छे। आई एम श्योर आप सबको पैसेज आराम से समझ आ गया होगा। तो फिर रेडी हैं पहले सवाल के लिए? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्मा's early influences on his career?
अब इस सवाल का मतलब क्या है? ये हमसे पूछ रहा है कि इस पैसेज को पढ़कर हम सोमनाथ शर्मा के करियर पर उनके शुरुआती असर यानी अर्ली इन्फ्लुएंसेस के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए ए, बी, सी और डी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और सोचिए क्या हो सकता है सही जवाब। तो क्या सोचा आपने? वेल, सही जवाब है ऑप्शन सी। हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सी ही क्यों सही है। चलिए इसका रीजन पैसेज में ही ढूंढते हैं। देखिए, पैसेज में दो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई हैं। पहली, उनकी फैमिली की रिच मिलिट्री लेगेसी और दूसरी, वो अपने दादाजी से महाभारत की बहादुरी की कहानियां सुनते थे जो हमारी हेरिटेज यानी हमारी विरासत है। तो देखा आपने, उनकी फैमिली और हेरिटेज दोनों ने ही उन्हें इतना बहादुर बनने और अपनी ड्यूटी को समझने के लिए इंस्पायर किया। शाबाश, अगर आपने यही सोचा था तो बिल्कुल सही सोचा था। वेल डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो अगला सवाल है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सोमनाथ शर्मा बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली। बहुत सिंपल है, हमें बस ये पता करना है कि ये जो लाइन लिखी है, सोमनाथ शर्मा एक अमीर परिवार से थे, ये सही है यानी ट्रू या गलत है यानी फॉल्स। क्या लगता है आपको? और इसका सही जवाब है फॉल्स। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पर ये फॉल्स क्यों है, ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, पैसेज में रिच मिलिट्री लेगेसी वर्ड यूज किया गया है, रिच फैमिली नहीं। यहाँ पर रिच का मतलब पैसों से अमीर होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उनके परिवार की जो सेना की परंपरा थी वो बहुत ही शानदार और विशाल थी। पैसेज में कहीं भी पैसों का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो वेल्दी थे। गॉट इट? वेरी गुड, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। चलिए अब टाइम है तीसरे सवाल का। All right, question number 3. What does the phrase served the nation with distinction tell us about Major General Amarnath Sharma? तो ये सवाल बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि ये जो लाइन है served the nation with distinction, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इससे हमें मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के बारे में क्या पता चलता है? सोचिए जरा। ओके, तो इसका जवाब है the phrase means he performed his duties with exceptional dedication, honor and excellence. चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है ना, डिस्टिंक्शन, इसका मतलब होता है एक्सेलेंस, यानी किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करना, एकदम टॉप लेवल का परफॉर्मेंस। तो जब हम कहते हैं कि उन्होंने सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन, इसका मतलब है उन्होंने देश की सेवा, अपनी ड्यूटी पूरी लगन, पूरे सम्मान और अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ की। फैंटास्टिक। वाओ, देखते ही देखते हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं। कम ऑन, लेट्स फिनिश दिस ऑन अ हाई नोट। So the last question for today is, replace the underlined phrase with a word from the extract that has a similar meaning. और sentence है, my family and I visited a popular hill station and stayed in an old but visually charming house surrounded by trees. Okay, so करना क्या है? ये जो sentence है, इसमें एक phrase underline किया हुआ है, visually charming. हमें अपने passage में से एक single word ढूंढना है जिसका मतलब बिल्कुल visually charming जैसा ही हो। और क्या आपने guess कर लिया वो word? It is picturesque. यस, हम विजुअली चार्मिंग की जगह पिक्चरेस्क वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको याद है ना, पैसेज की बिल्कुल पहली लाइन में ही ये वर्ड आया था, इन द पिक्चरेस्क टाउन ऑफ दत्त। देखिए, पिक्चरेस्क का मतलब ही होता है कोई ऐसी जगह या चीज जो देखने में इतनी सुंदर हो जैसे कोई परफेक्ट पिक्चर। इसलिए विजुअली चार्मिंग के लिए ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।